बाबा जी अगर तुम बहुत बड़े ताजुब हो तो फिर क्या हमारे दिल की हाजिर इच्छा बता सकते हो कि हमारे दिल में कौन सी तमन्ना है? सबकी बता सकता हूँ। बताइए। ज्ञान है तो तो तुम यहाँ के मिनिस्टर हो? हाँ। मैं तो समझा था कि तुम यहाँ के राजा हो, लेकिन तुम मिनिस्टर हो। तो सुनो मेरी बात को। बोलिए। तो आपकी है तमन्ना नहीं बनती। राजा बनना चाहते हैं? कि मैं यहाँ का सम्राट बनना चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी पूछना यही चाहता हूँ, हमारे जेल में एक कैदी था। हाँ। और जेल में बंद था। अच्छा। लाकअप भी बंद था, पहरेदार भी था, लेकिन वो ना मालूम कैसे कैदी जेल से निकल गया। गेट पे कौन था? ये था। तू था? तो कैदी कैसे निकल गया? यही तो हम अगर जानते तो आपसे क्यों पूछते बाबा? ओह नो। और चमेली, तुम्हारा असली चेहरा अब नजर आ रहा है। महारानी चमेली, महारानी चमेली। जरा अपनी चमेली से पूछो कि इसके गले में कोई ताबीज थी, वो ताबीज किधर गई? मुंह सुखा लेगा। ताबीज कहाँ है? ताबीज तो मालूम नहीं कैसे गायब। जब तू जानती थी कि ताबीज हमारी जिंदगी है, एक फुटपाथ पे घूमने वाली, रेंगने वाली, आज महल के अंदर महारानी बन गई ताबीज की वजह से। तुम इतनी आसानी से ताबीज कैसे गायब हो गए? यही तो मालूम नहीं बाबा जी कैसे गायब। तुम्हारे यहाँ कोई श्याम कुमार नाम का लड़का रह रहा है? सफाई कर्मी है। उसी लड़के ने ताबीज को पा लिया है। मालूम क्या क्या तुमने? वो लड़का क्या है, ताबीज को पा करके सीधे अपनी माँ को दे दिया। कोई औरत है श्याम, वो क्या नाम है? शावरी। हाँ। अपनी माँ को दे दिया, और उसकी माँ ने क्या किया, उस ताबीज को लेकर के डायरेक्टली लॉकअप के अंदर पहुंच के कैदी को दे दिया। अब लोग कैदी ने क्या किया, ताबीज का रेट मालूम करके कुछ ऐसे फुल हो गया कि बाबा जी श्याम कुमार ने ताबीज को पाया तो अपनी माँ को दिया। बस यही तो। और जब शावरी ने ताबीज को उस कैदी को कर दिया। बात यही तो है। क्या है? वो जो श्याम कुमार नाम का लड़का है, सौरी का तो बेटा है ही। हाँ? लेकिन वो कैदी का बेटा है, और वो जो शावरी नाम की औरत है, वो वही कैदी की रोशनी है। पूरा परिवार यही देख रहा है। एक मिनट देखो, आप राजा बनना चाहते हैं? हाँ। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, राजा मैं बनाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मेरे को भी चाहिए कुछ। क्या चाहिए? इसके बदले में तुम मुझे उसी लड़के को दे दो। मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी पकड़ के लाता कहाँ जा रहा है? लौंडे को पकड़ के लाता। अभी तो हमेशा पकड़ने की पकड़वा है क्या? क्या पकड़ने की बात कर रहा है? क्या पकड़ने की बात कर रहा है? वही लौंडे का। लौंडे को पकड़ने के लिए जाओगे, तुम जहाँ जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस हो जाओगे। दरअसल वो लड़का नहीं है, वो एक इच्छाधारी नाम है। पूर्व जन्म मेरे हाथों मारा जा चुका है। दुर्भाग्यवश
मैं उसकी मणि प्राप्त नहीं कर पाया। अगर तुम उसे पकड़ने जाओगी, अगर एक पुष्कार भी लगा दिया तो तुम उठ करके पानी भी नहीं पाओगे। पकड़ेगा तो मैं किसलिए आया हूँ? तुम लोग पकड़ूंगा बाबा। अगर मैं नहीं पकड़ता तो पकड़े नहीं होती, मेरे पकड़ने की भी करना होगी। अच्छा पकड़ूंगा बाबा। अच्छा हो क्या हो जाओ, अभी देखो हम कैसे कैच करते हैं उसको। नहीं निकाल। हाँ, एक काम करो, इसके बिफोर में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या वो लड़का है नहीं श्याम कुमार, उसकी माँ को यहाँ नहीं करती हो। ओके अम्मा का। हाँ, अभी देखो हम कैसे कैसे खेल दिखाते हैं, देखती रह जाओ। देखा बाबा जी, मैं तो सोच रहा था कि हमारे जापान मुल्क के अंदर हसीन औरतें रहती हैं, लेकिन यहाँ तुमको देख करके मैं फेल हो गया। बाबा हमें छीनना हो गया तो क्या करने आए हो, क्या देख रहे हो? खूबसूरती की बखान कर। अरे खूबसूरती जो करना है वो करिए, तुम इधर मत देखिए। हाँ, इसको इंस्पेक्टर न डाल दो। अब हम 3 बजाएंगे और 3 बजा करके उस लड़के को आकर्षित करेंगे। वो आएगा चलता हुआ, लेकिन कैंपेन में नहीं आएगा, सोधा भी नहीं आएगा। वो जो डिजिटल बोर्ड की कठिनाई करेगी वो आकर के सोधा वेश में आकर के किसी के ऊपर भी धन जमा सकता है, वो काट सकता है, तो उसके हमले से बच करके रहिएगा। कौन की आई? ये मैं नहीं जानता वो किधर से भी आ सकता है। क्या चीज? तुम आपको नहीं बोलेगा, हम यही कहला रहे हैं। होशियार रहना, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुम्हारा दूसरा कोई भाई पैदा नहीं होगा तुम्हारा। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। कौन कहता है कि ये लड़का है? ये लड़का नहीं है, सांप है, सांप। क्या बेटा? गाली मत देना, नहीं तो चावली तेरा बेटा नहीं है, जी ये इच्छाधारी सांप है। नहीं बाबा जी, ये मेरा बेटा है। सैकड़ों वर्ष जीने के बाद सांप के अंदर एक ऐसी शरीर शक्ति आ जाती है तो कोई भी अपना रूप धारण कर सकता है। ये मायाधारी सांप है, ये किसी से मिलना चाहता है और मिलने के मकसद से तेरे कोख से जन्म ले गया है। नहीं बाबा जी, ये मेरा बेटा है। एक जानवर किसी इंसान का बेटा नहीं हो सकता है, मेरी बात मानने की कोशिश कर। नहीं बाबा जी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। बेटा है ये मेरा बेटा। तेरी माँ की ममता कितनी कोमल होती है, बच्चे के लिए बिलख रही है, ले जा। बेटा श्याम कुमार, आपने वादा किया इसको ले जाओ। अरे देख रहा है।
ले जाए तो हाँ मैं पक्का ले जा, नहीं ले जाऊंगा। चमेली कहा साले चमेली के पीछे देखो श्यामी, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं ले जाऊंगा, लेकिन एक सांप को ले जाऊंगा, एक नागिन को ले जाऊंगा। अगर ये तेरा बेटा है कि तेरी लॉक में रहेगा, तेरी गोद में रहेगा, अगर ये सांप है तो हमारे बीच की आवाज से मत चलता, वो हमारे साथ जाएगा पहाड़ी की तरफ, भी पहाड़ी की तरफ जाएगा। ओके, अपने बच्चे को संभाल करके रख, कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें चलते तेरा बेटा जुड़ा ना हो जाए। पैदा करके जीव को बवाल बनाए मने लड़का बच्चा पैदा करके भैया कीड़ा बीसी पैदा कर एक मतलब है कि आजकल पैदा कर सिपाही इसको ले जाओ और खाने में डाल दो। आप तो परेशान हो चुकी है पापा की वजह से। ले जाओ इसको, बाद में बात करेंगे। ले जाओ, बाबा के पीछे कुंडी पड़ने लगी। हम बोला वो साला चुस्की ले रहा है बाबा। हमारा दिमाग तो सही है। ये साले जापानी जले छिनरा होते हैं हमको लगता है। अरे रोड पे कंघी मार के चलो तो मिसकाल तो मारेंगे। अच्छा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं होगा। चलो फिर आगे देखते हैं। इस साले बाबा से लेके बच कर रहना। समझ लो, अगर बाबा के साथ गई ना तो खतरा हो जाएगा। बाबा को जापान नहीं जाने दूंगा। नहीं जानेंगे। आज से लोग हमें बापू गंगा के नाम, बापू गंगा के नाम। मेरे नौजवान साथियों, अब तुम्हें करना क्या है? चुन चुन कर मारना है वो महारानी चमेली और वो मंत्री भवानी। तुम मंत्री भवानी सिंह का इतिहास नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। महाराज के यहाँ इसका बाप नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक इसका बाप कोठे का शौकीन था। एक दिन एक रंडी के ऊपर आशिक हो गया, रंडी को अपने घर ले आया और उसी रंडी के घर उसकी पत्नी जो सगी थी वो दुनिया से कूच कर गई। और सौभाग्य की बात, उस रंडी की कोख से एक औलाद। नमस्कार दोस्तों, महबूब अली भटनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को वीडियो में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हम जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन ना सके। अब हम बात करते हैं दिनांक 9 अगस्त सन 2025 को भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम बिल्कुल खाली है, कहीं पर भी नहीं है। अब अगर आपको कोई दर्शक कहता है कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम फला जगह है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं है
और हम बात करते हैं दिनांक अगले प्रोग्राम की। अगले प्रोग्राम दिनांक 10 अगस्त सन 2025 को भी बटनोसा कंपनी का प्रोग्राम बिल्कुल खाली है, कहीं पर भी नहीं। धन्यवाद।